बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान बिखर चुका है? चौंका देने वाला तज्ज़िया, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। 83 साला मुकर्रमी शमशाद अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा नाम है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के बाद उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ारत के मैदान में बहुत सारे ममालिक में खिदमात सरअंजाम दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा में बतौर सेक्रेटरी भी रहे और अक़वाम मुत्तहिदा में मशावरत भी दिया करते थे और कंसल्टेंसी में भी मसरूफ़ रहे। बाज़ कुतब के मुसन्नफ़ भी हैं। मोहतरम तला साहब के एक पॉडकास्ट में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अपना एक तज्ज़िया पेश किया है जो ख़ासा चौंका देने वाला है। मोहतरम तला अहद साहब के दिली शुक्रिया के साथ मुकर्रमी शमशाद साहब के इस तज्ज़िया का कुछ हिस्सा आज पेश किया जा रहा है। ख़ासकर इनका ये नुक्ता नज़र कि पंजाबी और सिंधी नाम की कोई कौम नहीं है और ये दोनों नस्लें सिर्फ़ ग़ुलामी ही करती रही हैं और पाकिस्तान की मलकियत उन मौलवियों के पास चली गई है जो इस मुल्क के क़याम के शदीद मुखालिफ थे। इनका ये भी दावा है, यानी शमशाद साहब का, कि वो अपने सारे दौरे मुलाजमत में पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बरसरे पैकार रहे लेकिन कामयाब ना हो सके। और अपने तज्ज़िया में वो ये भी कहते हैं कि काश इस कौम ने इमरान ख़ान की कदर की होती। इनके इल्म और तजर्बा की रोशनी में इनका तज्ज़िया वाकई चौंका देने वाला है। तो नाज़रीन सुन लीजिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी जनरेशन जो है, हमने पाकिस्तान बनते हुए देखा, फिर उसको टूटते हुए देखा और आज हम में से जो अभी ज़िंदा हैं हम इसको बिखरते हुए देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब ये मुल्क नहीं रहा। ये आज मैं बिल्कुल बड़े यकीन से कह रहा हूँ, पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर ए स्टेट। ये एक इलाकाई ग्रुप है, राजधानियाँ जो एथनिक और लिंग्विस्टिक बुनियादों पर, यानी लिसानी और नस्ली बुनियादों पर इस मुल्क को बांट दिया गया है। और हमारे दो हिस्से जो हैं, बलूचिस्तान और पख्तून, वो उनका हमसे बुनियादी ज़हनी ताल्लुक़ नहीं है जो मैं आज ये सोचता हूँ। वो दोनों वो अफ़गानों और ईरानियों और उन लोगों की वो जो है ना एक लेगेसी है वो, और उनकी जहनीत नेशन वाली है। ये जो दो सूबे हैं, सिंध और पंजाब, ये कभी नेशन नहीं रहे, दोनों ग़ुलाम रहे हैं, कभी अफ़गानों के, कभी सिखों के, कभी अंग्रेज़ों के, कभी हिंदुओं के। तो ये एक ग़ुलामों की ये नस्ल है जो चलती आ रही है और कन्वर्ट्स होते रहे। मसलन इस्लाम आया तो फिर हम लोग मुसलमान यहाँ हुए ना। मसलन मेरे जो बुज़ुर्ग थे सारे, मैं सोचा करता था कि हमारा जो खेड़ा गज्जू खान की हवेली थी, एक एक दीवार उसकी, यानी आप ये यकीन मानिए उस दीवार से लेकर इस मेज़ तक एक एक दीवार थी ईंटों की बनी, और 3 ड्योड़ियाँ होती थी अंदर जाने के लिए, मुग़ल स्टाइल उसका। अगर मैं उसकी अब गेट वेट दिखाऊं, जिस तरह चौबुर्जी का गेट है इस तरह है बिल्कुल। तो मैं सोचा करता था कि मेरे बुज़ुर्गों की ये कहाँ से आ गई। तो मैंने रिसर्च करवाई, हिंदुओं के पास जाके मैंने सब चीज़ें पूछी, वो लिख लेते हैं हर चीज़ें। तो मुझे ये फिर पता चला कि मेरे बुज़ुर्ग होते थे, कन्वर्ट्स हुए, हिंदुओं से मुसलमान हुए, जब अफ़गान वहाँ सेटल हुए, आ रहे थे और वो ऑक्यूपाई करते थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे मराठों के ख़िलाफ़ और सिखों के ख़िलाफ़। तो ये लश्करों के सरदार बन जाते थे जो कन्वर्ट्स होते थे ना, फिर ये उनके ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, मराठों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। तो इनको जो जायदादें ऑक्यूपाई करते थे, फ़तह लेते थे, तो अहमद शाह अब्दाली वो उनको दे के चला जाता था। सारे माल गनीमत का वो छोड़ के, वो यानी कभी बादशाह नहीं यहाँ बना, वो अफ़गानिस्तान का बादशाह रहा। ये वो एक बड़ा ज़बरदस्त कामयाब बादशाह था। असल अफ़गानिस्तान सल्तनत अफ़गानिस्तान की उसने बुनियाद रखी थी और वो सल्तनत अभी तक है कि आज तक अफ़गानिस्तान को दुनिया की किसी ताकत ने कॉलोनाइज़ नहीं किया। हिंदुस्तान तो कॉलोनाइज़ ही रहा ना जी। तो वो जो है ना अफ़गानिस्तान, उसने ब्रिटिश एम्पायर ने, उससे पहले सोवियत एम्पायर आई बाद में, फिर उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर थी और फिर अमेरिका की एम्पायर ने आके किया। तीनों एम्पायर्स को
अफ़गानों ने जूते मार के हमेशा शिकस्त दी है। यानी अब अमेरिका को 20 साल लड़ा और आज़ादी ले ली। उससे पहले सोवियट्स को निकाला अफ़गानिस्तान से, वो आए 10-11 साल, और उससे पहले अंग्रेज़ों को मार मार के ऐसा किया था। अंग्रेज़ों ने पंजाब से भर्ती करते थे पंजाबियों को अपने सिपाही, कभी वो जर्मनी में लड़ाते थे, चाइना में लड़ाते थे। हमारे भी नाना जब होते थे स्टेट में तो वो फिर अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे, तो पंजाब से तो वो इस्तेमाल ही लोग अपनी फ़ौज के लिए करते थे। तो पंजाब में कभी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं अंग्रेज़ों ने किया, जो कि हिंदुस्तान के तमाम इलाक़ों में हुआ, मगर पंजाब और सिंध में कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये ग़ुलाम थे यहाँ वो, जो उनके घोड़े देखते थे, फ़ौजी ज़रूरियात पूरी करते थे, और जो 2 आना देते थे, और वो घोड़ा रईस, वो क्या साइस होते थे ना जो घोड़ा, उनका नाम टुआना ऐसे ही तो बना था, 2 आना से। तो कोई दौलताना बन गया, कोई गर्देजी बन गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बस वो जायदादें ले ली। और ग़ुलामी का ऐसा असर हुआ कि कभी भी इनको आज़ादी का पता नहीं है। यानी हम जो पंजाबी एक नस्ल है, तो उनको कौमियत का कभी इदराक नहीं। बड़ी सख्त बात है, लेकिन बड़ी नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगले रोज़ किसी से मेरी बात हो रही थी, वो कहते जी नहीं पंजाबी बड़े पुरअमन लोग हैं। मैंने कहा पुरअमन है तो फ़ौजों से जाके 20,000 पंजाबियों को मारा अफ़गानों ने, जब इन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था। अंग्रेज़ फिर भागे उन पंजाब मरवा के, तो इधर आ गए भाग के। तो इसी तरह इन्हीं पंजाबियों को अंग्रेज़ ले जाके 1857 में जब जंग आज़ादी हो रही थी, मुसलमानों को कत्ल करने में ये पंजाबियों का हाथ था। ये सारे यहाँ के लाहौरिये ये जाते थे मारने वहाँ अंग्रेज़ों के फ़ौजियों के तौर पर। ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री जो है ना, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाबी और सिंधी जो हैं ये कभी कौम बन ही नहीं सकते। मैं अब 75 साल मैंने देख लिया उस पाकिस्तान की तलाश में करता रहा, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने जिस तसव्वुर के साथ एक बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और ख़ुददार कौमियत का शऊर पैदा किया था, और जिसके तसव्वुर के साथ क़ायद आज़म ने बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और एक जमहूरी ममलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला था, वो नहीं है। मैं कहता हूँ जमहूरियत तो यहाँ नामो निशान नहीं इस मुल्क में रहा। मैंने पूरी ज़िंदगी, मैं बहुत जमहूरियत पसंद होता था, और जब अयूब के ख़िलाफ़ हम स्ट्रगल करते थे तो हम पर डंडे पड़ते थे, पुलिस भी आती थी, लेकिन हमने कभी छोड़ा नहीं। बस जब हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए जब हमें ज़िम्मेदारियाँ पड़ गईं, तो हमने फिर पाकिस्तान को आज़ाद रखने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी सारी की सारी पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए रही है। झूठ बोलता रहे कि हमें वो बाहर दुनिया में इज़्ज़त पाकिस्तान की रखने के लिए हम कहते थे कि हमारे यहाँ सब अच्छा है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी वो सारी की सारी या कर्ज़े लेने पे थी या मदद ले, हमें मदद दे दो। और शुरू से ये और ये शुरू से, मैं पेरिस का वक्त जो अर्ली 70s में, वहाँ कंसोर्शियम के इजलास हो रहे हैं, कभी यूरोपियन से भीख मांगते हैं, और ये इस वजह से है कि पहला टोला जो सियासतदानों का था जिसने पाकिस्तान के 47 से 56 तक वो किया, उसमें बेसिकली बंगाली, वो बड़े पुरखलूस बंदे थे पाकिस्तान के, असल पंजाबी सिंधी थे जो कि टांगें काटते थे, उनकी साजिशें करते थे। उन्होंने न कानून आइन बनने दिया पंजाबी सिंधियों ने, और ना कोई कानून बना, यानी कोई नेशनहुड की तरफ नहीं गया। तो 56 में पहला आयन बना, तो वो भी चूँकि इस 9 सालों में बहुत वक्त था, इंडिया तो एक रियासत हो गया था। लेकिन एक चीज़ क्रेडिट मैं दूंगा कि अगर फ़ौज ना होती तो ये पाकिस्तान अब तक कब से चला गया होता। वो तो हिंदुस्तान ने पहले कह दिया था, पंडित नेहरू ने, कि ये जो नई रियासत की बात करती है ये कभी भी नहीं सर्वाइव करेगी, ये जल्दी पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। और ये नेहरू ने पेशीन गोई कर दी थी कि ये सिवाय एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के और कुछ नहीं होगा। अब आपको मैं ये कहता हूँ कि मैं अब 75 साल बाद अपने सारा कुछ देखने के बाद, इस यहाँ ज़िंदगी गुजारने के बाद, अब मैं बस अब तो खुदाफिज कह रहा हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस मुल्क में वो जो क़ायद-ए-आज़म ने बातें सोची थी वो कहीं नहीं। जमहूरियत छोड़ दीजिए,
कोई है ही नहीं है कोई कौमियत का जज्बा। और जब मैं पाकिस्तान के मुंतखब ऐवानों में इन लोगों की तकरीरें सुना करता था, मुझे शर्म आया करती थी। पाकिस्तान को गालियां देते थे ये मौलवी, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले जो पार्लियामेंट में बैठ के, जो आज भी लीडर बने हुए हैं, जिनके बाप भी लीडर होते थे, जो भुट्टो के साथी होते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, पाकिस्तान बनना नहीं चाहते थे। वो आज हमारे मुल्क की मलकियत बने हुए हैं। तो ये मुल्क के साथ जो कुछ हो गया है ना, तो मैं ये कहा करता हूँ कि कायद-ए-आज़म बेचारा तो चला गया, मुल्क यतीम हो गया, लेकिन जो यहाँ उसके सक्सेसर तो कोई नहीं। ये तो सारी दुनिया ने कह दिया था कि कायद-ए-आज़म इज़ इर्रिप्लेसेबल, कोई भी कायद-ए-आज़म का सानी नहीं आएगा। मगर 75 सालों बाद मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं आपके ज़रिए से आपके सारे व्यूअर्स और पूरी कौम को, कि मुझे पहली दफ़ा एक सोच नज़र आई थी, एक फिनोमिनन। इमरान खान को मैं कभी फ़र्द नहीं समझता, कभी मैं ना कभी मिला उसको, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं पहले दिन से जब मैंने इसकी बातें सुननी शुरू की, तो मैंने कहा ये तो, क्योंकि मुशर्रफ के दिनों में मैं आई यूज़ टू बी पार्ट ऑफ द मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी उसका हिस्सा था। तो जब मैं यहाँ अलहमरा वगैरह तकरीरें करता था, तो वो लोग मुझसे पूछा करते थे कि शमशाद साहब आप जो बातें करते हैं ये कौन तब्दीली लाएगा। मैं वही मुल्क की जो अज़मत की बातें थी मैं वो कहा करता था। तो मैं फिर एक दफ़ा कहा कि तुम बहुत सीरियस हो। बहुत एक औरत बोली कि जी नहीं हमें बताएं जल्दी, बहुत परेशान हो गई। तो मैंने कहा अगर तुम जल्दी हो तो फिर तो उठो यहाँ से, जो भी तुम्हें बिजली का बटन नज़र आता है तुम दबा दो, मगर ये ऐसी बात नहीं है। तो कहती फिर कौन आएगा। मैंने कहा कोई पागल आदमी आएगा। ये 2007 की बात कर रहा हूँ, 2007 की। मैंने कहा कोई पागल आदमी आएगा, मुझे नहीं पता कौन, क्योंकि जो जिस किस्म की बातें हमें चाहिए वो सिर्फ एक बंदा, एक जो अड़ियल हो ना, वो करेगा। तो जब इमरान खान आया, जब मैंने उसको देखा मतलब टीवी पे, और जब उसके बारे में जाना, तो मैंने कहा यही तो वो पागल आदमी है। फिर 2018 में कहीं एक कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसमें हेड चीफ गेस्ट थे आपके प्रेसिडेंट जो हैं उस वक्त, वो पीटीआई के ही आरफ अलवी साहब थे प्रेसिडेंट, तो वो आए हुए थे। तो खैर मैंने जब वो अपनी तकरीर में कश्मीर के अलावा मैंने पाकिस्तान के बारे में बात की, कि मैंने कहा कि मुझे इस वजह से ये कमरा, उसी कमरे में मैंने ये कहा था कि कोई पागल आदमी आएगा, अलहमरा का उसी तरह भरा हुआ था, ये उस वक्त भी भरा हुआ था और अभी भी भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मुझे आज वही याद आ गई है जब मैंने कहा था कि पागल आदमी आएगा, और मैंने कहा वो पागल आदमी आ गया है। और पहले ही दिन से मैंने फ़र्क देखना शुरू किया था कि मुझे सड़क पर लोग हेलमेट पहनते हुए पहली दफ़ा नज़र आए थे, वरना यहाँ कभी भी नहीं था। मैंने कहा ये होता है, पागल आदमी वो आ गया, उसकी ज़रा सी जो चीज़ है ना, वो सरायत कर जाती है लोगों में। तो मैंने कहा मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ, लोग वक्त पे दफ्तरों में आना शुरू हो गए थे। लेकिन मैंने साथ कहा कि यहाँ का जो माहौल है, ये कौम, मैंने वही पंजाबियों, और मैंने कहा ये कौम दरअसल इन्होंने वो पजीराई नहीं दिखाई जो कि होनी चाहिए थी सोच को। और मुझे नहीं लगता कि ये जो इमरान खान है इसको ये एक्सेप्ट करेंगे, इसको ही विल हैव टू फाइंड अनदर नेशन। ये नेशन उसको डिज़र्व नहीं करता।